सबसे पहले तो आश्चर्यचकित रह गए ये सुन करके कि 350 वर्ष पुरानी प्रतिमा गोबर से बनी हुई है। कृपा है हनुमान जी महाराज जी का, रूपकरनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पंचवदनाय पश्चिम मुखी है ये। जहाँ स्नान किया करते थे वहां जाकर के कहे कि गंगा मैया हमें घेव देना उधारी में, अतिथियों का हमें स्वागत करना है। यहाँ से फिर निवेदन करके यहाँ के जल को ले जाते हैं और अपने खेतों में डाल देते हैं। उनकी खेत की बीमारियां दूर हो जाती है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं दुर्ग जिले के नरदहा गांव के रुखड़नाथ हनुमान मंदिर में। यहाँ आने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर इस मंदिर में गोबर से बने हुए हनुमान जी की प्रतिमा है, जो बताई जाती है, यहाँ मान्यता है कि वो 350 वर्षों पुरानी है। सबसे बड़ा सवाल जब ये कहानी हमारे सामने आई तो हमारे मन में ये आया कि कोई भी गोबर से बनी प्रतिमा या आम तौर पर देखते हैं कि वो क्रैक हो जाता है या उसमें दरारें आ जाती हैं, लेकिन ये प्रतिमा कैसे 350 वर्षों से अब तक उसी प्रकार है जैसे वो 350 वर्ष पहले थी। दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता जो यहाँ आसपास के ग्रामीणों ने हमें बताया जब हम आ रहे थे, कि यहाँ पर किसी को भी आसपास के क्षेत्र में आज तक एक इंसान की भी मृत्यु सर्पदंश से नहीं हुई है, और उसे भी वो हनुमान जी की कृपा बता रहे हैं। इसकी पूरी कहानी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आज हम चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं, जो गोस्वामी परिवार से ही हैं, और वो ये 5वीं पीढ़ी यहाँ की बताई जाती है जो यहाँ पर लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ पर क्या इस प्रतिमा में किसी प्रकार का मेंटेनेंस कार्य भी होता है, जिसके कारण अभी तक प्रतिमा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, और मान्यता या चमत्कार जो भी कहें वो क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रणाम महाराज जी। आशीर्वाद। ये बताइए, हम लोग इस मंदिर में आए और ये प्रतिमा हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तो आश्चर्यचकित रह गए ये सुन करके कि 350 वर्ष पुरानी प्रतिमा गोबर से बनी हुई, और आज तक इसमें ये किसी प्रकार से खंडित या मतलब कुछ भी इसमें अब तक नहीं हुआ, क्रैक नहीं आया। अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अच्छी स्थिति में है अभी भी ये प्रतिमा। तो कैसे आप लोग क्या इसमें मेंटेनेंस का काम वगैरह कराते हैं क्या? कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं कराते हैं, केवल हम उसमें बंधन चढ़ाते हैं। हर मंगलवार को वंदन चढ़ाया जाता है। वंदन और घी। ये इस मंदिर का इतिहास क्या है कि 350 वर्ष पहले किसने यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित किया? यहाँ पंचदश नाम चुना अखाड़ा काशी से रुखड़ बाबा आए थे, जिन्होंने यहाँ योग तपस्या ध्यान किए। सर्वप्रथम हनुमान जी को गोबर से निर्मित किए। गोबर मतलब मंगल की प्रतीक, शुद्धता की प्रतीक, हर दृष्टि से पावन, और अपने हिंदू संस्कृति में सर्वप्रथम गौर गणेश से पूजा किया जाता है। गौ माता के गोबर से हम गौरी गणपति बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति है, मंगल की प्रतीक, शुद्धता के प्रतीक, हर दृष्टि से पावन है। इसलिए हनुमान जी को बाबा जी जो हैं सर्वप्रथम कोई भी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं स्थान में तो जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, ऐसे कहकर उस प्रतिमा को स्थापित कर दिए बाबा जी, और बैठे यहाँ ध्यान तपस्या में। क्या लगता है, गोबर से बनी प्रतिमा है हनुमान जी की, 350 वर्ष पुरानी है, आप भी बता रहे हैं, क्या कारण है कि अब तक आप लोग को इसमें मेंटेनेंस का काम अलग से नहीं कराना पड़ा प्रतिमा में? अरे वैसे सोच हुआ ही नहीं है ना, कुछ भी अब तक कोई परेशानी, कोई ऐसा लगा ही नहीं कि कोई लगा ही नहीं ऐसे, जैसे 350 साल पहले थे आज भी वैसे ही है। मान्यता यहाँ की, हम जब आ रहे थे तो कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया, रास्ते में जिनसे हम रास्ता पूछते हुए आ रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में आज तक किसी भी व्यक्ति की सांप के काटने से मृत्यु नहीं हुई है। ये सत्य है, और इसका कृपा बता रहे हैं कि ये हनुमान जी का यहाँ पे है जो मंदिर, इसी का कृपा है। तो ये क्यों है, मतलब ऐसा क्या मान्यता है वो थोड़ा सा बताइएगा।
ये कृपा है हनुमान जी महाराज जी का, रुखड़नाथ स्वामी जी का आशीर्वाद है। और वो जो गरुण जी का भी जिक्र कर रहे थे ग्रामीण, उसको हाँ, थोड़ा गरुड़ाकार समझाइएगा, है। हमारे दर्शक भी उस चीज को समझ हनुमान जी पाए। गरुड़ाकार है, उड़ते हुए, है ना। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पंचवदनाय पश्चिम मुखी है ये, गरुड़ाय सकल विघ्न निवारणाय श्री रामदूताय नमः। विघ्न हरता है ये हनुमान जी गरुड़ाकार है। और गरुड़ को देख करके सर्प दुबक जाते हैं, हावी नहीं होते, इसलिए किसी को यहाँ दंश नहीं करते हो। अच्छा, किसी को सांप आज तक एक बार काटा ही नहीं है या फिर? नहीं, काटा भी होगा तो मरा नहीं है, मतलब मृत्यु नहीं हुई है। ये हनुमान जी की कृपा। हाँ। रुखड़नाथ मंदिर का नाम क्यों पड़ा, रुखड़नाथ क्यों पड़ा? रुखड़नाथ का नाम इसलिए पड़ा, ये रखड़ को अपने शरीर में लेप किया करते थे। रखड़ मतलब राख जो होते हैं धूना का। अच्छा। उसी धूना के राख को छुपाते थे बाबा जी, इसलिए रुखड़ कह दिए। ऐसा मतलब अपने शरीर में हमेशा राख भभूति ही लगाते थे। तो उस इनको अगर राख ऐसा पसंद है, इसलिए अब आप लोग बंधन यहाँ पे, हाँ, हनुमान जी को बंधन लगाते हैं। हनुमान जी को बंधन लगाते हैं आप लोग। आप गोस्वामी परिवार के लोग ही यहाँ पे, आप लोग ही पूजा कर रहे हैं पीढ़ियों से? हाँ, पीढ़ियों से। हम क्या है, स्वामी जी के साथ ही आए थे, पूरे जमात आए थे यहाँ। अच्छा, कहाँ से ये आना हुआ? पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी से। काशी से? नागपुर से खैरागढ़ से अपने ये अहिवारे के पास एक भिकुड़िया नामक ग्राम है, वहां कुछ दिन रुके, वहां से फिर रुष्ट होकर के इस जगह में आ गए, इस ग्राम में। और यहाँ के स्थान को देखे, उसको पसंद लगे। संत लोग क्या है, जिस जगह में रुकते हैं, जिस जगह अपना क्षेत्र बनाते हैं, उस जगह की निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ही संत वहां स्थापित होते हैं। और यहाँ बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी जो है स्थापित हो गए, बैठ गए ध्यान तपस्या योग में। उसी समय खैरागढ़ के राजा और नागपुर के राजा इनके दर्शन के लिए यहाँ आया करते थे अपने सैनिक पलटन लेकर के। तो बताते हैं, एक समय खैरागढ़ के राजा आए थे, तो इसको तिजरा नामक ज्वर आ रहे थे, 3 रोज का बुखार होते हैं। अच्छा। तो अपने शिष्यों से कहे कि अरे कहे हमको कंबल देना, राजा साहब आए हैं, कुछ क्षणिक हम इनसे चर्चा करेंगे। तो एक कंबल दिए गए। कंबल को बाबा जी जो है अपने शरीर में ढक लिए, ढकने के बाद फिर उतार करके रख दिए बगल में। राजा आए, प्रणाम किए, फिर दोनों में सत्संग होने लगे। और कंबल जो था वो कप रहा था, ऊपर नीचे हो रहे थे। अच्छा। तो राजा ने पूछा, गुरुदेव कहे क्या बात है प्रभु, आपके पास जो कंबल पड़ा है इतने जोर जोर से क्यों कप रहे हैं? कहे कि राजन, हमें तिजरा नामक ज्वर थे और तुमसे चर्चा करनी है, इसलिए कुछ समय के लिए उसको हम उतार करके रख देंगे, फिर उसको ले लेंगे, क्योंकि यह सब कर्म की दंड है, हमसे कुछ गलती हुआ रहा होगा, इसलिए सता रहे हैं। कहने के तात्पर्य यही है हम सबकी कि हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, वो कोई भी कर्म करते हैं, खान में, क्रिया में, कलाप में, तो शरीर ही तो भोगता है। हाँ, यहाँ से यही शिक्षा हम सबको मिलते हैं। फिर बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी ने आदेश किए शिष्यों को कि अरे कहे जाओ राजा साहब के खातिरदारी करो, प्रसादी बनाओ। तो प्रसाद बना रहे थे, वहाँ चूल्हा है बहुत बड़े देखना, तो घी का कमी पड़ गए। चेले लोग आकर के कहे, गुरुदेव आप आदेश कर दिए हो, कड़ाह में घी नहीं है। बोले ठीक है रे, चलो देखें। करके गए बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी वहां पर भंडार के पास। तो कड़ाह जो था सूखा था, और वहीं पर कुंड है जहां स्नान किया करते थे। वहां जा करके कहे कि गंगा मैया हमें घी देना उधारी में, अतिथियों का हमें स्वागत करना है। ऐसे करके वहां से जल उठाते हैं और ला करके कड़ाह में उसको डाल देते हैं, तुरंत घी में परिवर्तित हो जाते हैं। वहां से प्रसादी छन्ना शुरू हो गए। बाहर में जो बावली है, हाँ, बावली है, उसी की बात कर रहा हूँ। वहां से जल लेकर के आया और उसको कढ़ाई में डाले और घी में परिवर्तित हो गए। घी में परिवर्तित, वहां से प्रसाद बनना शुरू हो गए। पहले तो मालपुआ बनाते थे बाबा लोग, है ना। तो सब ये दृश्य देखे राजा जो है, ये अद्भुत चमत्कार देखे, पान प्रसादी लिए, फिर विदा लेकर के चले गए। अब धीरे धीरे लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ते गए। उसी समय देवादा से एक अटल दुबे नामक ब्राह्मण आए। ये मैं परिचय दे रहा हूँ, है ना, प्रमाणित कर रहा हूँ। अटल दुबे नामक ब्राह्मण जब आए
तो हम लोग संतों के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट करते हैं। वैसे ही सब भक्त लोग आ करके बाबा जी को श्रीफल से भेंट कर रहे थे। उसी समय वो देवादा वाले महाराज जी जो हैं आ करके बाबा जी को श्रीफल से भेंट किए। जैसे ही बाबा जी के हाथ में नारियल रखे गए, बाबा जी उसको उठा करके फेंक दिए, भग जा यहाँ से, क्यों आ गया। अच्छा। दुबे जी जो है पसीना पसीना हो गए, उदास होकर के यहाँ से निकल गए और गेट के पास इमलियों का झाड़ था, वहीं पर बैठे बैठे रो रहे थे कि बाबा जी जो है सबके श्रीफल को प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं और मुझ पर इतने क्रोध क्यों कर लिया, मेरे श्रीफल को क्यों फेंक दिए। अच्छा। और जब तक वो महाराज जी मेरे हाथ के श्रीफल नहीं लेंगे तब तक से यहाँ से जाऊंगा नहीं, चाहे मेरा प्राण कस न चले जाए इस स्थान से। ऐसे करके वो अटल दुबे जी ठान लिए। यहाँ कुछ चौबे परिवार थे, वो लोग आ करके कहे कि गुरुजी कहे क्या बात है रे, एक ब्राह्मण देवता आए हैं देवादा से, आप उसके श्रीफल को नहीं लिए हैं, वो रो रहे हैं। अरे कहे बुलाओ उसको। बुलाए गए, लाओ तुम्हारे नारियल, कहे उठा करके लाए, बाबा जी को नारियल को दिए, स्वीकार किए। तुरंत उस नारियल को दुबे जी को वापस किए और बोले कि देखो तुम्हारा 5 पुत्र होगा, जो सबसे छोटा होगा ना तुम्हारे कुल में, इस श्रीफल का पूजन करेंगे। तो प्यासा को पानी मिल गया। महाराज जी हर्षित मन से चले गए क्योंकि उसके कुल समाप्त होने जा रहे थे, उसी समय आए थे वो कहा जाए। फिर कृपा हुई, 5 पुत्र हुए, 5 से 10 20 ऐसे फुंडा देवादा राखी रवेली ऐसे बहुत सारे गांव बन गए और परिवार भी बढ़ गए, संसार बन गए उनके, ये प्रमाण है। और वो श्रीफल अभी तक के रखा हुआ है धरोहर रूप में। अच्छा। अब हमारी जवानी, लेकिन उस श्रीफल को मैं रोक रहा हूँ बीच में, श्रीफल को फेंके क्यों थे आपने ये नहीं बताया। फेंकने का कारण संतों का ये रहता है कि संत लोग किसी के ऊपर भड़क जाए, किसी को गाली दे दे, है ना, तो वो आशीर्वाद रहता है, उनकी सारी कचड़ाएं बाहर आ जाती है सामने वाली। अच्छा, समझ गए जी। मतलब जो भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, अहंकार को पहले नाश करते हैं संत, है ना। इसलिए भाई उनके अंदर के जो रहते नहीं, हम सबके अंदर कचड़ा रहते हैं। अब आप इस मकान को झाड़ू लगाएं, कुछ देर बाद फिर कचड़ा आ जाएगा, वैसे ही शरीर रूपी मकान में कचड़ा आना ही है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या रूपी कचड़ा, ये भी तो कचड़ा है, तो इसको राम नाम रूपी झाड़ू से साफ करना पड़ता है। तो संत लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं, वही झाड़ू बन जाता है उनके लिए, उस भक्त के लिए, है ना। ऐसे आपने ये सब तो बताया, इतिहास भी बता दिया मंदिर का। यहाँ हुए कुछ चमत्कार, क्योंकि जब हम लोग जब आ रहे थे लोग मिले, उन्होंने चमत्कार के बारे में भी काफी बातें की कि यहाँ जो अगर आप मान लो मन्नत अगर आपने कभी मान ली तो साल भर के अंदर वो पूरा होना ही होना। हाँ, कृपा होना। ये आपने अगर आपके जब आप 5वीं पीढ़ी बता रहे हैं, हाँ। आपने जो अपने पूजा के काल में देखा हो, तो ऐसे कुछ चमत्कार आप उदाहरण के लिए बता सकते हैं जो यहाँ हुए? हमने बहुत सारे देखे हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं जिस विचार लेकर के, महाराज जी मेरे पशु गुम हो गया है, तो हम कहे बाबा जी के चरणों में गिरो, उसको सुनाओ भाई, कृपा हो जाएगी। श्रीफल से भेंट करते हैं, यहाँ से जाते हैं, उनकी पशुएं आ जाते हैं, है ना। बाल बच्चे गुम गए, वो लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कृपा होती है, उनके बाल बच्चे भी आ जाते हैं, है ना। जैसे निसंतान है, जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान आ जाते हैं। ये सब कृपा रुखनाथ बाबा की है अभी तक। बावली की ये आपने जो बताया चमत्कार कि वहां से जल लेकर के और वो घी में परिवर्तित हो गया, वो उस काल की बात है। उस काल की बात है। उस बावली के पास भी अगर आप चलें हमको, और वो बावली क्यों बनाया गया था, अगर ये सारी कहानी वहां पे आप थोड़ा बताते हमको, ज्ञात हो बावली क्यों बनाया गया और उस बावली में अब क्या चमत्कार होता है। अब वहां पे लोग स्नान करने जाते हैं तो अब भी क्या मन्नत मांगने से पूरी होती है। चलिए ये सबको थोड़ा सा बताते। ये यहाँ पर ये एक इस साइड मुख करके, और ये शायद काल भैरव जी है। ये काल भैरव जी है। तो इनको ऐसे अलग अलग मुख करके क्यों यहाँ पे स्थापित किया गया? एक बैठे हुए हैं और एक खड़े हुए हैं। एक ये है स्वान का मठ, जो बाबा जी
रखे थे, उनके साथ में चला करते थे ये। अच्छा, ये जो स्थापना किए थे रुखड़नाथ संत हाँ, जी। रुखड़नाथ जी, इनकी मृत्यु पर इसको यहाँ मिट्टी दिया गया है। अच्छा, यहीं पे हाँ, उनको। उसका मठ है ये। अच्छा, ये उनके साथ चला करते थे बाबा पहले, जी के साथ चला करते थे, जिन्होंने यहाँ की स्थापना की है। हाँ। ये वही बावली है अब जो हमको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ से जल लेकर के निकाला गया था, और ऐसी मान्यता है, बताया जाता है कि वो घी में परिवर्तित हुआ था। ये सत्य है। बाबा जी के समय में बाबा जी निवेदन किए थे वहाँ जी कि जी गंगा मैया, हमारे पास घी नहीं है, अतिथि आए हैं जी। प्रसाद के लिए, हमें घी चाहिए। ऐसे करके वहां से प्रार्थना करके ये लगभग 350 साल पहले की बात बता रहे हैं आप। 350 साल पहले की बात है। उसके बाद से अच्छा, अभी ये जो मंदिर वगैरह जो जहाँ भी अपन बैठ करके बात कर रहे थे, वो अभी बाद में मतलब बाहर के वॉल को टाइल्स वाइल्स से वो बनाया बाद गया है। का है अभी। पहले वो कैसा था, उसका 15-20 दृश्य? साल था हुआ है अभी। अच्छा, इसको जीर्णोद्धार हुए, है ना? मैं दिखाना चाहूंगा, ये शायद वही बावली है महाराज वही की। कुंड है ये। इस कुंड में अब भी लोग आते हैं नहाने या स्नान अभी करने? यहाँ की जल को ले जाते हैं या इस जल से बाहर निकाल करके स्नान हम लोग करते दोनों हैं। अंदर चलने क्या? हाँ, चलिए। अंदर स्नान नहीं करते, अच्छा, यहाँ से निकाल करके बाहर में ले जा करके स्नान किया करते हैं। इस और बावली से। इस जल की अभी भी ये महिमा है। जी जैसे खेतों में बीमारियां आ जाती है, जी। कीटाणु आ जाते हैं, है ना, कई जी। प्रकार की, तो दवाइयां डालते हैं तो उससे कोई ठीक नहीं होता। हाँ हाँ। तो यहाँ आकर के बाबा जी से प्रार्थना करके वहां जा करके मठ में, जी यहाँ से फिर निवेदन करके यहाँ के जल को ले जाते हैं और अपने खेतों में डाल देते हैं। जी। उनकी खेत की बीमारियां दूर हो जाती है। ये अच्छा, महिमा अभी बिना भी किसी कीटनाशक के बिना कीटनाशक इस नहीं जल से? डालते हैं वो लोग, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। हाँ। तब यहाँ की जल ले जाते हैं अच्छा, लोग, पहले कीटनाशक का उपयोग इस्तेमाल करते हैं। कर लेते हाँ, हैं, लेकिन जब फायदा नहीं होता हाँ, तब यहाँ से जल लेकर के जल जाते हैं, लेकर के जाते हैं। और इससे ठीक हो जाता है, वो लोग मिल के आपको ठीक हो बताते हैं? जाता है। ये आज भी हो रहा है ये आज काम? भी हो रहा है, रोज आ रहे हैं। अच्छा 2-4 गैलन ले जाने के लिए आते हैं, सब ले जा करके अपने खेतों में डालते हैं। अच्छा, ये आज भी यहाँ से, आज भी है, ये गांव के लोग ऐसा मानते हैं यहाँ मानते पे? हैं। और इस जल को तो सालों साल रखते हैं लोग अपने घरों में, खराब भी नहीं होता। पूजा वगैरह में भी? हाँ, पूजा वूजा सब यूज करते हैं। ये कुंड अभी पहले से ये ऐसा बावली इतना ही बड़ा था, या अभी कुछ इसमें नहीं चेंजेस नहीं, आया है? क्या क्या कुछ नहीं इसमें? किए हम लोग, इतना ही है। हम जब से देख रहे हैं, हम जी। लोग जब से देख रहे हैं, अच्छा, तब से ऐसा ऐसा ही है। देख रहे हैं। 350 साल पहले कुछ चेंज रहा होगा, हो सकता है ऐसा। हाँ, हो रहा होगा, इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी तरफ चट्टान चट्टान है, पूरे चारों तरफ अच्छा। चट्टान ही है। जैसे सूखेंगे ना, हल्का से जल कम होंगे, पानी तो यहाँ कम चट्टान होता है दिखे। गर्मी के मौसम में? हाँ, कुछ कम हो जाता है, लेकिन सूखता नहीं है। अच्छा, पानी रहेगा ही। बिल्कुल पानी रहेगा इसमें। तो ये देखिए, आप देख पाएंगे, ये वही बावली है जिसका जिक्र महाराज जी वहाँ पे कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे मंदिर की और अपना स्थापना किया था, रुखड़नाथ महाराज जी। वो बताए, जिस राजा जी को वो आए थे उनके यहाँ अतिथि बन करके, आपने यही कहानी बताई अभी अतिथि थोड़ी देर बन पहले। तो बता रहे हैं, इनकी मान्यता है कि यहाँ से जब ये पानी लेकर के गए निकाले, और तो वो घी में परिवर्तित हो गई थी। यही चूल्हा है इनका, रुखड़नाथ स्वामी जी का, जिन्होंने, यही भोग भंडार बनते थे। लेकिन अभी अभी यहाँ पे अवशेष है इनका। अब इनका भी जीर्णोद्धार होगा अब धीरे से, है ना, उनकी आदेश होगी तब। अच्छा, जब तक आदेश नहीं तब तक कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल इसमें जल भरा हुआ हाँ, है, तो जल भरा समझ नहीं हुआ आ है, रहा। तो बहुत बड़े है चूल्हा, देखेंगे सूखेगा ना पानी, हम्म। तब वो दिखेगा वो मतलब वो उसका प्रसाद स्वरूप। भोग यही बनाते थे, यही मतलब यहाँ बनते से थे, जल लेकर के यहाँ, यहाँ से जल उठा करके यहाँ डाले थे कड़ाह में, और यहाँ पे घी वो हो घी गया। परिवर्तित हुए तो थे। जैसा कि आपने अभी महाराज जी से सुना कि इस मंदिर की जो मान्यता, जो हम लोग सुन करके आए थे, कि यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में किसी को भी सर्पदंश यानी कि सांप नहीं काटा है अब तक, और कुछ लोगों को यदि काटा भी है तो उनकी मृत्यु नहीं हुई है। और उसका कारण भी हमने महाराज जी से जाना कि आखिर क्यों ऐसा, हनुमान जी का यहाँ पे कौन सा कृपा है जिसके कारण सर्पदंश नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि गरुण रूपी है, और गरुण से जो सांप है वो डरते हैं, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। और इसके अलावा इस मंदिर का इतिहास हमने जाना, और सबसे बड़ी बात जो हम देख करके यहाँ पे आए थे कि जो गोबर से बनी प्रतिमा है, वो अब तक किसी भी प्रकार से उसमें जरा सी भी खराबी नहीं आई है, और वो अभी भी पहले जैसा बताया जाता 350 वर्ष पहले था, वैसे ही आज भी प्रतिमा है। और हम इसका अब एक मान्यता हो गया कि यहाँ पे हनुमान जी की कृपा है। एक दूसरा पहलू भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, एक साइंटिफिक रीजन भी, कि क्यों अब तक
इस प्रतिमा में किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस कार्य करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सर, जैसा कि हमने आपको फोटो भी भेजी थी और आपने देखा, और वहाँ जो है नरदहा गांव दुर्ग में, वहाँ पे एक 350 वर्ष पुराना मंदिर है। उस मंदिर में एक मंदिर अभी वहाँ पे उसमें थोड़ा सा पुनर्निर्माण हुआ है, लेकिन जो प्रतिमा है वहाँ की वो गोबर से बनी हुई है और वो 350 वर्ष से लगभग पुरानी है, ऐसा वहाँ बताया जा रहा है। तो कोई प्रतिमा गोबर की बनी हुई है और वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई, जबकि उसमें उनका कहना अलग से कोई मेंटेनेंस नहीं करते, लेकिन हाँ प्रत्येक हफ्ते वो लोग उस पे बंधन चढ़ाते हैं। तो इसका कोई क्या कारण हो सकता है कि वो अब तक डिकम्पोज नहीं हुई? तो क्या है, पहली बार जैसे बताया जा रहा है कि गोबर से, तो गोबर से आकृति बनी हुई है, उसका देख के तो समझ में आ रहा है कि शेप एकदम क्लियर नहीं है ना जी। और दूसरी बात, जैसे गोबर है तो वो 1 से 2 महीने में डिकम्पोज हो जाता है ना, और उसको अच्छे से डिकम्पोज होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि हर सैटरडे हनुमान जी का मंदिर है तो रेगुलरली क्या लगा रहे हैं, ये सिंदूर लगा रहे हैं। और सिंदूर में क्या है, लेड होता है, मर्क्यूरी जिसको हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, है ना। तो पारा और शीशा जो होता है ना, वो क्या लगातार उसका लगाया जा रहा है। तो जो भी वहाँ पे जो कंटेंट होते हैं गोबर के, वो रिप्लेस होकर किसकी, लेड और मर्क्यूरी की जगह रिप्लेस हो गए। तो क्या हो रहा है इससे, वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन गया है, एक्सटर्नली और इंटरनली भी थोड़ा हार्ड हो गया है और काफी समय से चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा ठोस संरचना बन चुकी है, इसलिए वो अभी भी उसका शेप जैसा था वैसा ही बना हुआ है। इसके पीछे की साइंटिफिक कारण संभवतः यही होगी। मतलब वो जो मेन उसको अभी तक डिकम्पोज ना होने का कारण ये हो सकता है कि उसमें जो सिंदूर चढ़ रहा है हफ्ते में एक बार। वही जी, क्योंकि उसमें शीशा और पारा होते हैं, है ना। हालांकि दोनों हार्मफुल, मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, सिंदूर भी खाने से हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, लेकिन वो मूर्ति के जगह पे क्या किया, उसने पूरा रिप्लेस कर दिया जो गोबर के जो कंटेंट है डिकम्पोज होने के बाद उस पे। जैसे आप किसी भी चीज पे लेयर बनाते जाएंगे तो एक्सटर्नली क्या है, हार्ड होके वो स्ट्रक्चर एज इट इज बना रह जाता है। जी। जैसे हम सेडिमेंटेशन जानते हैं ना, वो लेड और मर्क्यूरी का क्या हो गया, सेडिमेंटेशन होके वो स्ट्रक्चर एज इट इज बना हुआ है। थैंक यू सर, हम लोग को बताने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए तीरंदाज से।